एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही सरल स्वभाव का सीधा साधा व्यक्ति रहा करता था। मोहन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। माता पिता के देहांत के बाद मोहन अब ना के बराबर लोगों से बातचीत किया करता था। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को गांव के सभी लोग महसूस कर रहे थे। एक दिन की बात है, मोहन अपने कपड़ों की गठरी बांधे हुए गांव की सीमा से बाहर जा रहा था कि तभी गांव का मुखिया मोहन को जाते हुए देखकर उससे बोला, क्या बात है मोहन, ये गठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, अब मेरे घर में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों भाई? तुम्हारे घर में तुम्हारी बचपन की यादें बसी हुई हैं। मत भूलो कि इस घर से तुम्हारे माता पिता की भी यादें जुड़ी हुई हैं, जो अब इस संसार में नहीं है। मुखिया जी, इस संसार में तो हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है, तो भला उन यादों का क्या मोल? कहने की 100 बातें हैं मोहन, लेकिन सच तो यह है कि तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। जब इंसान इस संसार को दूसरी दृष्टि से देखना शुरू कर देता है तो वो अक्सर इसी तरह की बातें करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो मोहन? बस मुखिया जी, अब मैं सारे संसार में घूमना चाहता हूँ। मुझे एक जगह बंद कर नहीं रहना। समझ लीजिए कि ये सारा संसार ही आज से मेरा घर है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मोहन, लेकिन अपने गांव कभी न कभी जरूर आना। अगर ईश्वर ने चाहा तो अपने गांव जरूर वापस आऊंगा। इतना कहकर मोहन अपने गांव की सीमा से निकल गया। अपने गांव से बहुत दूर एक जंगल में झोपड़ी बनाकर वो रहने लगा। एक दिन की बात है, मोहन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया, मगर शाम को जब वो वापस अपनी झोपड़ी में आया तो उसकी झोपड़ी बारिश में बह चुकी थी। लगता है अब मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा। झोपड़ी के टूटने के संकेत शायद यही हैं कि ईश्वर नहीं चाहता कि मैं यहाँ जंगल में रहूं। इतना कहकर मोहन वहाँ से निकल गया और दूसरे गांव में प्रवेश कर गया। मोहन के चेहरे पर तेज देखकर उस गांव का मुखिया मोहन के पास आकर बोला, आपके चेहरे पर तो अनोखा तेज छलक रहा है। आपका नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम मोहन है, लेकिन शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आपने अभी बोला ना कि मेरे चेहरे पर तेज छलक रहा है, लेकिन मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। हमारे गांव में अतिथियों का बहुत सम्मान करने की परंपरा है। आप हमारे गांव के अतिथि हुए। आज से आप मेरे ही घर पर रहेंगे। नहीं, ये सारा संसार ही मेरा घर है, इसीलिए मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ठीक है, कम से कम आप एक रात तो मेरे घर पर रुक ही सकते हैं ना। हमें अपने अतिथि का सम्मान करने का मौका दीजिए। अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो फिर ठीक है, चलिए। मुखिया मोहन को अपने घर पर ले गया और उसने मोहन की बहुत खातिरदारी की। जाते वक्त मुखिया ने मोहन को बहुत सारे लड्डू देकर विदा दिया। रास्ते में अगर आपको भूख लगे तो ये लड्डू खा लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया। मोहन काफी देर तक पैदल चलता रहा। पैदल चलते हुए मोहन का गुजर दूसरे गांव से हुआ। दूसरे गांव में उसकी नजर एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जिसके सिर से खून बह रहा था। क्या हुआ? आपके सिर से ये खून कैसे बह रहा है? आप ठीक तो हैं? तुम कौन हो बेटा? इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ काका, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके सिर से ये खून क्यों बह रहा है। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ बेटा। भूख से मेरी इतनी हालत खराब है कि मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा। मेरे पास बस यही लड्डू हैं बाबा, इन्हें आप खा लीजिए और सबसे पहले अपनी भूख को शांत कीजिए। मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? अगर मैंने तुम्हारे दिए हुए लड्डू खा लिए तो चौधरी के आदमी तुम्हें बुरी तरह से पीटेंगे और मैं अपनी वजह से तुम्हें निर्दयता के साथ मार खाते हुए नहीं देख सकता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप निश्चिंत होकर अपनी भूख को शांत कीजिए। आपको इस वक्त भोजन की बहुत आवश्यकता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वरना 3 दिन से मैं इन गांव वालों से खाना मांग रहा था, मगर किसी ने भी मुझे 2 रोटी तक नहीं दी। अब मुझे बताइए कि आपके सर से खून क्यों बह रहा है? हमारे गांव का एक बहुत ही क्रूर स्वभाव का जमींदार है,
जो भोले भाले लोगों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो वो उसे पीट कर लहूलुहान कर देता है और गांव में ये ऐलान कर देता है कि कोई भी उसे राशन तक ना दे। मैंने भी यही गलती की और मेरा ये हाल हो गया। आपने कोई गलती नहीं की बाबा, आपने वही किया जो आपके अंतर्मन ने कहा, और हमारा अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता। तुम तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान मालूम पड़ते हो बेटा। सच तो यह है कि तुम्हारे जैसे ही इंसान की इस गांव में सख्त आवश्यकता है, क्योंकि गांव का जमींदार चौधरी गांव के सभी भोले भाले नवयुवकों को बिगाड़ रहा है। वो उन्हें जुआ खेलने को कहता है, चोरी करने को कहता है। गांव के बहुत से नौजवान अब अपने माता पिता की बात तक नहीं मानते। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सबको सुधारने की। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी चौधरी के कुछ गुंडे वहां पर पहुंच गए और उस बुजुर्ग के हाथों में लड्डू देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बल्ली, जो कि जमींदार का बहुत ही खास व्यक्ति था, गुस्से से मोहन की ओर देखकर बोला, इस बुड्ढे को लड्डू किसने दिया है? इन्हें लड्डू मैंने दिया। क्या आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है? ये उम्र में आपसे कितने बड़े हैं, ये आपके पिता समान हैं। आपको इनसे इस लहजे में बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये कहावत तुमने नहीं सुनी क्या? नहीं, मैंने तो सुना है कि कर भला तो हो भला। मैं सिर्फ अच्छा ही बोलता हूँ और अच्छा ही देखता हूँ। तो फिर बुरा क्या होता है ये आज मैं तुझे बता देता हूँ। इतना कहकर बल्ली ने एक जोरदार थप्पड़ मोहन के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ खाकर मोहन मुस्कुराने लगा। बल्ली ने एक दूसरा थप्पड़ भी गाल पर जड़ दिया। दूसरा थप्पड़ खाकर भी मोहन मुस्कुराने लगा। मोहन मुस्कुराता रहा। बल्ली ने क्रोधित होकर थप्पड़ों की मोहन के ऊपर बौछार कर दी। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो भाई? मैंने तुम्हें इतने थप्पड़ मारे मगर फिर भी तुम लगातार मुस्कुराए ही जा रहे हो। क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? अगर इस गांव में आकर मुझे थप्पड़ खाने को मिला है तो इससे पूर्व मैं जिस गांव में गया था ये लड्डू मुझे वहीं खाने को मिले थे। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता और अहिंसा हमेशा हिंसा पर भारी पड़ती है। मोहन की बात का पता नहीं बल्ली पर क्या असर हुआ कि वो वहां से चला गया। वो बुजुर्ग व्यक्ति मोहन को अपने साथ अपने घर ले आया। क्या आप घर पर अकेले रहते हैं बाबा? हाँ बेटा, लेकिन मैं हमेशा से अकेला नहीं था। कुछ सालों पहले मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहा करती थी, जिसका स्वर्गवास हो गया। उसके जाने के बाद मेरा इकलौता पुत्र ही मेरा सहारा था, लेकिन कुछ समय पहले वो भी मुझे छोड़कर शहर की रंगीनियों में जाकर खो गया। आज से आप मुझे अपना ही पुत्र समझिए। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई बेटा, उस बल्ली ने तुम्हें इतने थप्पड़ मारे, तुम चाहते तो उसे पीट सकते थे, फिर तुमने उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया? अगर मैं उससे लड़ता तो उसके अंदर और अधिक क्रोध जाग जाता, और क्रोध इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है बाबा। क्रोध बदले की भावना को जगा देता है और इंसान मनुष्य से जानवर बन जाता है। अब आप स्वयं देखिए, जब मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया तो वो चुपचाप वहां से चला गया। आपने उसे जाते हुए तो देखा, लेकिन मैंने जाते हुए उसके चेहरे पर एक आत्मग्लानि देखी जो शायद आपने नहीं देखी। तुम बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते हो। जब तुम बातें करते हो तो ऐसा लगता है कि बस तुम्हें सुनते ही जाओ। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद मोहन उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ही रहने लगा। कुछ दिन बाद मोहन एक खंडर के पास चला गया, जहां पर गांव के नवयुवक जुआ खेल रहे थे। मोहन को देखकर एक नवयुवक मोहन की ओर देखता हुआ बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी हमारे साथ जुआ खेलना है? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि जुआ अच्छी आदत नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी आदत है। लेकिन हमें तो इसे खेलने में बहुत ही आनंद आता है और बगैर मेहनत किए हुए हमें इसमें बहुत सारा धन भी मिल जाता है। और जब तुम जुआ हार जाते हो उसके बाद क्या होता है? क्या तुमने ये कभी सोचा है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। तुम्हारे माता पिता जो चौधरी से कर्ज लेकर आते हैं
वही चौधरी उन्हें अपमानित करके उनकी भारी ब्याज वसूलता है और तुम्हारी जमीन जिन पर तुम खेती करते हो उस पर अवैध कब्जा कर लेता है। मगर तुम देखकर भी अनदेखा कर देते हो, क्योंकि चौधरी ने तुम्हें जुए की लत लगा रखी है। इस जुए ने तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्य से भटका रखा है। अगर तुम अभी से इस जुए को छोड़कर मेहनत से अपने खेत पर कार्य करना प्रारंभ कर दो तो मेरी बात का विश्वास मानो, वो दिन दूर नहीं जब तुम चौधरी से अधिक अमीर हो जाओगे। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी अब जुआ नहीं खेलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सही दिशा दिखाई। उस दिन के बाद से गांव में जुआ खेलना बंद हो गया। गांव के लोगों को बदलता हुआ देख चौधरी बुरी तरह परेशान हो गया। वो क्रोधित होकर बल्ली से बोला, ये सब हो क्या रहा है बल्ली? गांव के सारे लोग अगर सुधर गए तो मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है। कौन? मुझे बताओ उसके बारे में। उसका नाम मोहन है। वो इस गांव का नहीं है। किस गांव से आया है ये भी पता नहीं। और वो उसी बूढ़े व्यक्ति के घर पर ठहरा हुआ है जिसे आपने बुरी तरह से पीटा था। जब सब कुछ जानते ही हो तो तुम उसे जाकर सबक क्यों नहीं सिखा देते? आपको क्या लगता है चौधरी साहब, क्या मैंने उसे पीटा नहीं? लेकिन अजीब बात तो ये है कि मैं उसे जितना मारता हूँ उतनी ही बार मेरी ओर मुस्कुरा कर देखता है। फिर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही उसके लिए बहुत बुरा लगने लगता है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ जाकर गांव में सभी जगह पर ऐलान कर दो कि अगर गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बूढ़े को या उस मोहन को राशन का एक टुकड़ा भी दिया तो चौधरी उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। और अपने आदमियों को बोलो कि उसे जाकर परेशान करे। देखना कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग जाएगा। चौधरी की बात सुनकर बल्ली वहाँ से चला गया और उसने ठीक वैसे ही किया जैसा कि चौधरी ने उससे करने के लिए कहा था। उस दिन के बाद मोहन और उस बुजुर्ग व्यक्ति को राशन मिलना बंद हो गया। कोई भी व्यक्ति डर की वजह से उन दोनों को अपने घर का पानी तक नहीं पिलाता था। ये सब देखकर बुजुर्ग व्यक्ति मोहन से बोला, आखिर मुझे जिस बात का भय था वही हुआ बेटा। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चिंता मत कीजिए बाबा, मैं भी देखता हूँ कि उस चौधरी के अंदर अत्याचार करने की कितनी हद है, लेकिन वो मुझे नहीं तोड़ पाएगा बल्कि स्वयं टूट जाएगा। बेटा तुम चौधरी को नहीं जानते, वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है। वो कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उसके इस रवैये से सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव में लोगों को सुधारने का कार्य तब तक करता रहूंगा जब तक कि यहाँ के लोग पूरी तरह से सुधर नहीं जाते, भले ही उसके लिए मुझे खुद पर उसके कितने भी अत्याचार बर्दाश्त क्यों ना करने पड़े। मोहन ने गांव के भोले भाले लोगों को समझाना बंद नहीं किया। ये सब देखकर चौधरी अपना आपा खो बैठा और एक दिन उसने क्रोधित होकर अपने आदमियों से मोहन को अपनी हवेली पर उठवा लिया। मुझे लगता था कि मेरे सामने कोई साधु संत आएगा, मगर तुम तो एक नवयुवक हो। तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है बच्चे। अगर मेरी उम्र खेलने कूदने की है तो तुम्हारी उम्र भी ईश्वर की आराधना करने की है। तुम लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? लगता है तुम कोई संत बनना चाहते हो। संत बनने के धंधे में इनकम अच्छी होती है। अगर मैं पाखंडी संत बनना चाहता तो इतने दिन भूखा प्यासा नहीं रहता। अपनी कपड़ों की गठरी लेकर यहाँ से चला जाता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम तो इस गांव के हो भी नहीं। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस गांव में रहते हुए काफी समय हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा था जो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हें उस एक्सीडेंट से कुछ सीखना चाहिए। सोचो कि तुम इतने लोगों पर अत्याचार करते हो। ईश्वर ना करे अगर कोई ट्रक तुम्हें कुचलता हुआ निकल जाए तो तुम्हारा सारा का सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तुम अपने साथ एक सिक्का तक नहीं ले जा सकते हो। तो फिर ये सब किस लिए? आखिर तुम्हें लौट के ईश्वर के पास ही जाना है। जरा सोचो चौधरी, तुम्हारे जिस मृत बेटे के लिए गांव के लोगों के दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, लोग उसे गालियां बकते हैं तुम्हारे स्वभाव की वजह से। अगर कुछ करना ही है तो ऐसा करो ना कि लोग तुम्हें दुआएं दें, ना कि कुछ ऐसा करो कि इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। मोहन की बात पर चौधरी के दिल में न जाने क्या असर हुआ।
चौधरी सुधर गया। मोहन की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज तक मैंने जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया है वो सभी जमीनें वापस कर दूंगा और आज से मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। आज तो तुम मेरी ही हवेली में रहोगे। नहीं चौधरी साहब, मेरा अब जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। अब मैं हर गांव जाकर लोगों को सुधारने का काम करूंगा। ईश्वर तुम्हें जरूर इस काम में सफलता देगा। क्या तुम जानते हो, तुम्हें जो चीज मिली है उसे वरदान कहते हैं। जैसे कि ईश्वर ने बुद्ध को वरदान दिया था, तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए अग्रसर हो। तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। चौधरी की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता हुआ उस गांव को छोड़कर चला गया। शायद चौधरी ने सही कहा था, उसे वरदान ही मिला था जैसा कि बुद्ध को मिला था। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जहां के खेतों में हमेशा फसलें लहराया करती थीं। इन्हीं में से एक फसल शंभू की थी। शंभू 3 महीनों तक कड़ी मेहनत करता, तब जाके उसके खेत में फसल लहराया करती थी। जब खेत जोतने का समय नजदीक होता तो शंभू बहुत खुश हुआ करता था अपनी फसलों को देखकर। देखो भाग्यवान, हमारी फसल बिल्कुल सोने जैसी दिख रही है। सोने जैसी दिख रही हैं, लेकिन सोना नहीं है। तुम्हारा तो हमेशा ही मुंह चढ़ा रहता है। कभी फसल को देखकर खुश भी हुआ करो। जब आप खेत से सोना उगाएंगे ना, तब मैं जरूर खुश होंगी। आप जो कुछ भी उगाते हो उससे तो मुश्किल से हमारा घर चलता है। शादी के समय में कितने अरमान लेके आई थी कि मेरा पति मुझे गहनों से लाद देगा, लेकिन सब अरमान टूट गए। शंभू की पत्नी उसे हमेशा ताने मारा करती थी। कुछ महीने बीत गए और आज शंभू खेतों की जुताई कर रहा था। उसने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर मारी तो उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। शंभू ने अपने हाथों से आसपास की मिट्टी हटाई और उसे वहाँ एक मिट्टी का घड़ा मिला। ये यहाँ कैसे आया? खैर कोई नहीं, इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। शंभू ने घड़े को बगल में रखा और वापस खेत जोतने लगा। सुबह से दोपहर तक मेहनत कर वो बहुत थक गया था। उसने अपनी कुदाल उस घड़े में डाली और उसी के पास पेड़ के नीचे सो गया। जब शंभू उठा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि अब एक के बदले 3 कुदाल थी। ये बाकी के 2 कुदाल यहाँ किसने रखी? मेरे पास तो सिर्फ एक ही कुदाल थी। खैर जो भी हो, अच्छा है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। शंभू उस घड़े को घर ले गया। अरे भाग्यवान, आज तो गजब ही हो गया। मुझे ये घड़ा मिला और फिर मैंने इसमें अपनी कुदाल रखी और जब मैं नींद से उठा तो इसके अंदर एक की जगह 2 कुदाल थी। ये देखो, 3। जरूर ये कोई जादुई घड़ा है। क्या कुछ भी बोल रही हो? कभी तो मेरी बात मान लीजिए। चलिए इसे आजमाते हैं। और वो कैसे? मैं इसमें अपना ये कड़ा डाल रही हूँ, फिर देखते हैं। शांता ने उसमें अपने हाथ का कड़ा डाला और वो लोग दूसरे कमरे में चले गए। रात में अपने आप वो 1 से 3 हो गए और फिर जब सुबह शांता और शंभू ने घड़ा देखा तो मैं ना कहती थी कि ये घड़ा जादुई है। हाँ, ये तो सच में जादुई घड़ा है। हमारे तो भाग्य खुल गए। हम अमीर बन जाएंगे। मेरी शादी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, पर थोड़ा आराम से। इस जादुई घड़े के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए।
मैं क्या मूर्ख हूँ जो ढिंढोरा पीटूंगी? ठीक है, अब मैं खेत जा रहा हूँ। शंभू अपने खेत चला गया और यहाँ शांता हर चीज को 1 से 3 बना रही थी। पहले उसने अपनी एक अच्छी साड़ी उस घड़े में डाली। कुछ ही देर में वो 3 साड़ियाँ हो चुकी थी। फिर शांता ने अपने सोने के कंगन डाले, वो भी 1 के 3 हो चुके थे। फिर क्या था, शांता को जो कुछ दिखता वो उसे 1 का 3 बना रही थी। शाम होने पर जब शंभू घर आया तो वो अपने घर को देखकर हैरान रह गया। वहाँ 1 के बदले 3 कुर्सियाँ थीं, 3 घड़ी, हर बर्तन 3-3 थे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसके गले में 3 मंगलसूत्र थे, हाथों में 3-3 कंगन। उसने जमीन पर देखा तो हर साड़ी 3-3 थी। ये क्या है शांता? अब हम रईस हो गए। देखो मेरे पास कितने गहने हैं और साड़ियाँ भी। ये देखो कितने सारे बर्तन, हर चीज 3 है। यहाँ तक कि मैंने इसमें अपनी 2 मुर्गियाँ भी डाली थी। अब हमारे पास 6 मुर्गियाँ हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए। ए जी, मैं कल ये सब जाकर बाजार में बेचूंगी और फिर हम और अमीर बन जाएंगे। फिर क्या, पूरे गांव में मैं अकेले ही सेठानी के जैसे घूमूंगी। शंभू को शांता की आंखों में लालच दिख रहा था। अच्छा, वो घड़ा कहाँ है? यहाँ, ये रहा। शंभू घड़े के पास गया और उसने वो मिट्टी का घड़ा उठाकर पटक दिया। हाँ, अरे रे, ये क्या कर दिया? मेरा जादुई घड़ा, मेरे अमीर बनने का सपना, आपने सब कुछ तोड़ दिया। तुम लालच में अंधी होती जा रही थी। अच्छा है मैंने समय रहते ये आफत का घड़ा तोड़ दिया, वरना ना जाने तुम क्या अनर्थ कर बैठती। शंभू ने अपनी पत्नी शांता को लालच में बहने से बचा लिया और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जरूरत से ज्यादा लालच हानिकारक होता है। एक समय की बात है, बिरजू नाम का एक किसान था। बिरजू के खेत नहर से बहुत दूर थे। बिरजू को रोज 2 घड़ों में नहर से पानी भरकर खेत तक ले जाना पड़ता था। लेकिन बिरजू बहुत खुश था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि नहर के पानी से उसके खेत हरे भरे तो थे। लेकिन बिरजू की पत्नी दीपा को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि बिरजू को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। आप कितनी मेहनत करके इतनी दूर तक पानी लाकर इन खेतों को सींचते हैं। अब किसान हूँ तो खेती तो करनी पड़ेगी ना, और मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ कि मेरे खेत हरे भरे हैं। आप जो भी बोले, लेकिन मुझे आपकी ये मजदूरी बिल्कुल नहीं पसंद। बिरजू फिर भी रोज घड़ों से पानी लाता गया। एक दिन की बात है, बिरजू ने घड़े उठाए और उसने देखा कि एक घड़े के ऊपरी हिस्से में एक छेद हो गया था। लेकिन वो देख बिरजू मुस्कुराया। बिरजू घड़े लेकर नहर पर गया और रोज की ही तरह उसने घड़ों में पानी भरा और उन्हें अपने कंधों पर लाद कर लौटने लगा। जो घड़ा फूटा हुआ था उस घड़े में से पानी चूने लगा, लेकिन बिरजू फिर भी नहीं रुका। वो खेतों तक पहुंचा और उसने देखा कि एक घड़ा तो भरा हुआ है पर एक आधा खाली है। बिरजू ने बचे हुए पानी से खेत सींचा।
हर रोज बिरजू को 6 बार घड़ों से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उसे 8 बार पानी लाना पड़ रहा था। ये देख उसकी पत्नी दीपा बोली, इस फूटे घड़े को फेंक क्यों नहीं देते? इससे तो सिर्फ आपकी मेहनत बढ़ ही रही है। तुम नहीं समझोगी इस फूटे घड़े का महत्व। वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। बिरजू फिर भी अपने दोनों घड़ों से खेत को सींचने के लिए पानी लाता रहा। फूटे हुए घड़े की वजह से जो पानी चू रहा था, उससे रास्तों में फूलों के पौधे उगने लगे। ये देख बिरजू मुस्कुराया और जब वो वापस खेत लौटा, अब तो कम से कम एक नया घड़ा ले लीजिए। कब तक इस फूटे घड़े का इस्तेमाल करते रहोगे? चलो मैं तुम्हें इस फूटे घड़े की अहमियत बताता हूँ। बिरजू दीपा को उसी रास्ते ले गया। ये जो तुम्हारी दाईं ओर फूल के पौधे देख रही हो, वो उसी फूटे घड़े की बदौलत है। अगर उस फूटे घड़े से पानी ना छलकता तो ये फूल भी नहीं उगती, समझी? दीपा फूलों को देखने लगी और जैसे ही उसने एक फूल की पंखुड़ी छुई, वो फूल खिल गया और उसमें से एक नन्ही सी परी बाहर आई। बिरजू, तुम बिल्कुल सही थे कि हर चीज जैसी होती है वैसी ही उसे स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हारे उस फूटे घड़े की वजह से मेरा जन्म हुआ है और इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा कुआं देती हूँ जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। शुक्रिया दीपा। नन्ही परी उड़ गई। मैं नहीं कहता था कि वो फूटा घड़ा बहुत ही मूल्यवान है। हाँ जी, और आज उसी फूटे घड़े की वजह से हमारी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। हमें अपना खुद का कुआं मिल गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं जो जैसा है वैसा ही सही है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।